अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोग मंजिल की फ़िक्र किए बग़ैर रस्तों से मोहब्बत करने लग जाते हैं। आपको उन रस्तों से मोहब्बत हो जाती है जो आपको आपकी मंजिल की तरफ लेके जाते हैं। वैसा ही एक रास्ता सैफुल मलोक झील की तरफ जाते हुए हमारा ये खूबसूरत तरीन ज़िंदगी के लम्हात जो हमने उस रास्ते पे गुजारे, नारान कगान की वादियों के अंदर खूबसूरती बिखेरती हुई झील सैफुल मलोक, जो कि खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हर लिहाज से अल्लाह पाक ने इसे कुदरती हुस्न से माला माल किया है। हमें हमारी गाड़ी ने कुछ पीछे उतार दिया था, क्योंकि गाड़ी जो है वो होटल में रुक जाती है और जो हमारा जीप का ट्रैक है, आगे जीप ट्रैक होता है, यहाँ पर आम गाड़ी नहीं आ सकती, तो जीप के ज़रिए यहाँ पे आना पड़ता है। लेकिन जीप ने भी हमें कुछ पीछे उतार दिया, और बल्कि अच्छा ही हो गया कि उतार दिया। हम आगे पैदल गए, और फिर क्या ही पैदल गए, कमाल हो गया। हमारी ज़िंदगी के बेहतरीन सफ़र जो हमने पैदल किया होगा, हमने जितनी भी ज़िंदगी में वॉक की होगी, उनमें से अगर आप कहें कि बेहतरीन वॉक जो थी हमारी 10 से 15 मिनट की, वो यही थी कि जब हम पैदल चलकर झील सैफुल मलोक की तरफ जा रहे थे। इंतहाई खूबसूरत रास्ता, चारों तरफ पहाड़ों पे बर्फ़ ढकी हुई, और दरमियान में खूबसूरती बिखेरती हुई झील सैफुल मलोक। क्या बात होती है, ये अल्लाह पाक की खूबसूरती के शाहकार हैं। वैसे तो पूरा इलाका जो है नॉर्दर्न एरियाज़ का, वहाँ पर बहुत सारा झीलें आपको मिलेगी, बहुत सारा हुस्न आपको मिलेगा, लेकिन जो झील सैफुल मलोक के अंदर बात है वो यकीनन सिर्फ उसी के अंदर बात है। ये बात आपको तस्लीम करना पड़ेगी कि खूबसूरती के अंदर और पॉइंट के अंदर जो है वो झील सैफुल मलोक अपनी सानी नहीं रखती। यकीनन नॉर्दर्न एरियाज़ की अगर आप बात करें तो बेहतरीन पॉइंट में से अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी राय के मुताबिक झील सैफुल मलोक आपको लाजमी जाना चाहिए। झील सैफुल मलोक बेसिकली नारान कगान से 13 किलोमीटर बुलंदी के ऊपर वाक़ है। जब आप नारान की वादियों के अंदर एंटर हो जाते हैं तो वहाँ से आपको जीप ट्रैक करना पड़ता है 13 किलोमीटर का, और वो फिर जीप आपको यहाँ पर आकर उतार देगी। कुछ यहाँ पर ग्लेशियर का इशू था, बर्फ़ वगैरह के पहाड़ यहाँ पे गिरे थे, जिसकी वजह से हमें जीप ने कुछ पीछे उतार दिया, वरना ये बिल्कुल आपको पास जाके उतारती है। हम वहाँ से पैदल चले और तकरीबन 10 से 15 मिनट की मुसाफत करने के बाद हम लोग झील सैफुल मलोक पे पहुँच चुके थे। और हमारी खुशकिस्मती ये भी थी कि ना हम गर्म मौसम में गए थे, ना हम सर्दी के मौसम में गए थे ज़्यादा। और मेरे ख़्याल में बेहतर भी यही है कि जब आपने कभी टूर करना हो, ना आप लोग ज़्यादा सर्दी का इंतखाब करें, ना ज़्यादा गर्मी का इंतखाब करें। किसी भी मौसम की शिद्दत के अंदर नहीं जाना चाहिए। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आपको बर्फ़ के ग्लेशियर्स नज़र आ रहे हैं, बर्फ़ ढकी हुई है पहाड़ों के ऊपर, और ठंड नहीं थी, बिल्कुल सुहाना मौसम था, खूबसूरत मौसम था। ना ठंड लग रही थी ना गर्मी लग रही थी, दरमियाना मौसम था ये जिसके अंदर हम गए थे। और इसी मौसम के अंदर जाना चाहिए अगर आपने एंजॉय करना है तो। खूबसूरती चेक करें यार, आप बेसाख्ता ज़बान से सुभान अल्लाह निकल जाता है कि यार जिस रब ने इतने खूबसूरत पहाड़ बना दिए, जिसने दुनिया इतनी खूबसूरत बना दी है, उस रब ने दुनिया को कितना, उस रब ने जन्नत को कितना खूबसूरत बनाया होगा। इंसान ये सोचने पे मजबूर हो जाता है। हम ये गए थे बिल्कुल दरमियाने मौसम के अंदर, मतलब कि ना गर्मी थी ना सर्दी थी। इस वजह से हमारा जो एंजॉय था वो बिल्कुल 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया। अगर हम ज़्यादा सर्दी में जाते तो इतनी ठंड हो जानी थी, फिर से इतना मज़ा नहीं आना था। अगर ज़्यादा गर्मी में जाते तो फिर बर्फ़ नाम की चीज़ नहीं मिलनी थी, क्योंकि गर्मियों में ये सारी जो बर्फ़ है ये पिघल जाती है। लेकिन जिस मौसम में हम गए थे वो बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि अभी आपको आगे नज़र भी आएगी। झील सैफुल मलोक जो है वो गर्मियों में बिल्कुल इसका जो बर्फ़ है पिघल जाती है, सर्दियों में बिल्कुल जम जाती है। लेकिन जिस मौसम में हम गए थे उस मौसम के अंदर झील सैफुल मलोक आधी बर्फ़ से ढकी होती है और आधी जो है उसमें पानी होता है। बिल्कुल हम ये करीब पहुंच चुके हैं झील सैफुल मलोक के। वो मेरे बिल्कुल पीछे जो है वो झील सैफुल मलोक है, वो बिल्कुल पीछे, अगर आपको नज़र आ रही हो तो ये बिल्कुल करीब, ये अभी मैं आपको इशारे से भी बता देता हूँ, वो बिल्कुल मेरे पीछे जो है वो झील सैफुल मलोक है। काफ़ी लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, बड़ा एंजॉय, लोग अपने फैमिलीज़ के साथ आए थे। और भी टूरिस्ट पॉइंट वो बिल्कुल मेरे पीछे, वो हाथ का इशारा अगर आप देखें वो बिल्कुल पीछे जो है वो झील सैफुल मलोक अपना हुस्न बिखेर रही है। आइए करीब जाकर इसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं अगर बोटिंग का सिलसिला होता है।
जी नाज़रीन मोहतरम, तो वॉक वगैरह करने के बाद जहाँ पे हमें जीप ने उतारा, वहाँ से हमें तकरीबन 15 मिनट पैदल चलने के बाद बिलाखिर हम लोग झील सैफ अल मलोक पे पहुँच गए, जो कि बिल्कुल अंदाज़े के मुताबिक हमारे यही लगा था कि ना ज़्यादा सर्दी होगी ना ज़्यादा गर्मी होगी। आप देखें कि पानी भी है और पानी के अंदर बर्फ़ भी जमी हुई है। बर्फ़ के अच्छे खासे ब्लॉक्स हैं पानी के अंदर, लेकिन इतने बर्फ़ नहीं है कि कश्ती ना चल सके। लेकिन फिर भी उस भाई की हिम्मत है कि जो कश्ती चला रहे थे, बड़ी ताकत, बड़ा ज़ोर, बड़ी हिम्मत वाला काम था। मेरे पीछे बूटा जी बैठे हैं, बूटा जी के पीछे आप देखें यार ज़रा, वो बर्फ़ के अच्छे खासे ब्लॉक्स बने हुए हैं पानी के अंदर, जो बर्फ़ जमी हुई थी। ये सर्दियों के अंदर पूरा पानी जम जाता है, पूरी झील यहाँ पे जम जाती है, और गर्मियों के अंदर ये पूरे का पूरा पिघल जाता है। लेकिन मिड वाले मौसम में हम गए थे, यहाँ पर पानी भी था और बर्फ़ भी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर कश्ती चलाना बहुत मुश्किल था। बड़ी भाई की हिम्मत थी। बहरहाल बाकी ज़िंदगी का बेहतरीन सफ़र हमारा झील सैफ अल मलोक का था। इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।